सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स अभी तक परेशान है कि सर डेट शीट कब रिलीज होगी, कैसे हम लोग देख पाएंगे कि हमारा एग्जाम किस डेट्स को है। लेकिन उससे पहले उन सभी के लिए बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। तो एक बार वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी तक शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी को पता लग जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, और उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बताया गया था कि भैया इस बार से जो उनका ट्रेडिशनल फॉर्म था कि यार आप लोगों को एग्रीगेट मार्क्स का, डिवीजन का, उन सारी चीजों को वो हटाने वाले हैं, जिससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका कुछ सोल्यूशन आ जाए। क्यों? क्योंकि सर कई बार उनसे पूछा जाता है कि भैया आप लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है, वो सारी चीजें बता दीजिए। लेकिन अब हम लोगों के लिए जो संयम भारद्वाज जी हैं, उन्होंने कुछ आपके लिए बताया है। क्या बताया उसी को हम लोग जान लेते हैं, और जो उनका ट्रेडिशनल था उसकी जगह उन्होंने कौन सा नया जो सिस्टम है उसको इजाद किया है, और कौन सा उन्होंने लाने का फैसला किया है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इन्होंने बोला है कि इस बार से, देखो ये लिखा हुआ है कि सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी का कहना है बोर्ड ने अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए 10th और 12th के रिजल्ट में एग्रीगेट मार्क्स के बजाय ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम लाने का फैसला लिया है। यानी कि ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम लाने का उन्होंने क्या किया है, फैसला ले लिया। अब ये आपको क्यों लिया गया, उसके पीछे का रीजन है कि जो उनका ट्रेडिशनल मेथड था उसको उन्होंने हटा दिया है, और यहां पे जो डिवीजन आप लोगों को मिलता था उसको भी उन्होंने हटा दिया। रिसेंटली आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था 30 तारीख को, उसके अंदर उन्होंने जो फैसले लिए थे वो सारी चीजें उन्होंने आपको बता दी। अब यहां पे आप सभी के सामने है कि यार ये क्यों किया गया, जिसकी वजह से सारी चीजें। तो देखिए यहां पे आप सभी को पता है कि यार जो अनहेल्दी कंपटीशन होता है और जो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। बेसिकली क्या की गई है, देखो यहां पे देखो आपको पता होना चाहिए कि सर हम लोग पहले सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग सीजीपीए की बात करें तो देखो सीजीपीए कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर कितना आपका सीजीपीए आया है, उसको क्या करते हैं, सारा जो आपका आया है उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड दे दो, आप लोगों का एग्रीगेट इतना आ जाएगा, भैया इतना सीजीपीए आप सभी का बना है। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। लेकिन अगर हम मान लीजिए आप लोग कहीं हायर इंस्टीट्यूट्स में जाते हो एडमिशन के लिए, या फिर आप लोग किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, तो वहां पे मार्क्स के साथ आपकी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कैसे आप लोग निकाल सकते हो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, और आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन्होंने बोला है, सीबीएसई ने कहा है कि अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या नौकरी के लिए एम्प्लॉयर्स को छात्रों के मार्क्स के परसेंटेज की जरूरत है तो वह खुद सीजीपीए कैलकुलेट करके उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए टॉप 5 सब्जेक्ट्स के ग्रेड पॉइंट सिस्टम इस्तेमाल करने होंगे। अब ये ग्रेड पॉइंट सिस्टम क्या होता है, ये रहा, देखो पढ़ते हैं। ग्रेडिंग पॉइंट कैसे निकाल के परसेंटेज। अब यहां पे क्या देखो, मान लो कि आपके पास जैसे एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने कुछ सिस्टम बनाया। अब यहां पे परसेंटेज कैसे होती है, देखो अगर आप लोगों के 10 सीजीपीए कब दिया जाएगा, यानी कि जीपी कब दी जाएगी आपको, अगर ग्रेड मार्क्स की मैं बात करूं तो कब दिया जाएगा। अगर 10 है तो 10 का मतलब क्या है, बोले सर 91 से 100 मार्क्स की रेंज है, और इसमें परसेंटेज कितनी है, 95 आप सभी की होती है। 9 के लिए ये पूरा का पूरा इन्होंने यहां पे बता दिया है कि यार आपका 7 के लिए 61 से लेके 70 यानी कि 66.5 परसेंटेज आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। यहां पे 6 के लिए 51 से लेके 60 तक है, 57% आप सभी का होता है। 5 से लेके 41 से लेके 50 तक है, 47.5 आप सभी का होता है। यानी कि इस तरीके से अगर आप लोग चाहो तो खुद भी आप लोग इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। इन्होंने ये सारी चीजें आप सभी के लिए बता दी हैं। तो आई होप कि आप लोग खुद समझ गए होंगे, और आप लोगों के लिए जो ये नया ग्रेडिंग सिस्टम आप सभी के लिए इजाद किया गया है, तो क्या आप लोग उससे खुश हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 सीयूटी से। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत तगड़े लेवल पे, तो आप सभी के लिए मैं बता देता हूं कि अड्डा 24/7 सीयूटी ने ऑलरेडी आप सभी के लिए जो सैंपल पेपर्स हैं आप लोगों के क्लास के, वो यहां पे देखो सॉल्व करा दिए हैं। देखो ये आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट है, आप लोगों के लिए पूरी मंजिल प्लेलिस्ट है। इसके अंदर आप लोग अपने जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए प्री बोर्ड जो बूस्टर है वो भी यहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। और अगर आप लोग सैंपल पेपर्स को चाहते हो कि सर मुझे सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है, तो देखिए ये रहा सीबीएसई के जितने भी सैंपल पेपर्स हैं सारे सॉल्व हैं। अगर आप लोगों को फिजिक्स का करना है तो देखो ये रहा फिजिक्स का, यहां पे आप सभी के सामने है, और इसको आप लोग जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो, और अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। यहां पे ये रहा आपका फिजिक्स का सैंपल पेपर, और इसको जाइए और देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार की और सेशंस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में।